गांधी न्यूज के सभी दर्शक साथियों का स्वागत। जिन साथियों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। वीडियो को अंत तक देखते रहे। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल पीजी महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों ने दिया शिक्षा और समाज के उत्थान पर जोर। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि 84 विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि युवाओं को अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकारात्मक सोच रखकर मन पढ़ाई में लगाना होगा, युवा जोश शारीरिक विकास में लगाना होगा। उन्होंने कहा कि स्वयं का विकास होगा तो मस्तिष्क का विकास होगा और मस्तिष्क का विकास होगा तो आप अपना भला बुरा सोच सकते हैं। रोत ने कहा कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति को न भूले, चाहे लोग हमें पुरानी संस्कृति वाला कहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं विधायक हूँ तो शिक्षा और समाज की वजह से हूँ। रोत ने कहा कि हमारे युवा में आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास को प्रबल बनाने के लिए कॉलेज के व्याख्याताओं से भी निवेदन किया कि छात्र छात्राओं में उनका आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करें। उन्होंने छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि पढ़ाई में अपना तन मन लगाकर उच्च पदों पर आसीन होने का प्रयास करें। महाविद्यालय राजनीति की पहली पाठशाला है। चाहे आप राजनीति में जाए या अन्य क्षेत्र में जाए, लेकिन कॉलेज में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व विरोध करने वाले छात्र छात्राओं से कहा कि तुम्हें कोई गुमराह कर रहा है, तुम्हें सावधान होना चाहिए। युवाओं का जोश होता है, लेकिन हमें जोश साथ होश रखना होगा। विधायक ने महाविद्यालय परिसर में मामा बालेश्वर दयाल की मूर्ति लगाने में सहयोग देने की भी घोषणा की। समारोह के मुख्य वक्ता कांतिलाल रोत आदिवासी ने महाविद्यालय परिसर में मामा बालेश्वर दयाल की मूर्ति स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि महापुरुषों की मूर्तियां जिसके नाम से महाविद्यालय है स्थापित करनी चाहिए। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसे छीनना पड़ता है। खेल मैदान में कुशला कटारा की मूर्ति भी स्थापित करने की भी मांग की। उन्होंने पूजा पद्धति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति को त्याग कर हम दूसरी ओर ज्यादा झुकाव कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही वही पाषाण है जिससे हम सब पा सकते हैं। अपने ओजस्वी स्वर में कहा कि क्षेत्र में आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। उच्च पदों पर भी हमारे युवा लगे, हमें कड़ी मेहनत कर शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आना होगा। शिक्षा के साथ खेल में भी अपनी रुचि दिखाकर युवाओं को आगे आना होगा। प्रोफेसर मनीलाल गरासिया ने अपने उद्बोधन से पांडाल में कई बार तालियां बजवाए। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़ क्षेत्र से मैं परिचित हूँ। कम पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं और उन्हें चलाने वाला दूसरा होता है, इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला। गरासिया ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए और युवाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। महाविद्यालय प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने अतिथियों का स्वागत कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मुनिया, महासचिव मुकेश कटारा, संयुक्त सचिव रक्षा मैदा को विधायक राजकुमार रोत ने शपथ दिलवाए। समारोह की अध्यक्षता पवन आमलियार ने की। विशिष्ट अतिथि अर्थुना प्रधान राजू भाई मैदा रहे। समारोह में मानगी लाल निनामा, राष्ट्रीय संयोजक BPVM पोपटलाल खोकरिया, प्रदेश अध्यक्ष BPVM, युवा नेता हीरालाल धामा, पार्षद हेमंत राणा, नगर परिषद बांसवाड़ा, गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र मकवाना, महाविद्यालय के सहायक आचार्य और परामर्शदाता मोहित चौहरिया, प्रोफेसर कन्हैयालाल खाट, डॉक्टर योगेश वर्मा, नरेंद्र कुमार, डॉक्टर भावना उपाध्याय, डॉक्टर प्रवीण कटारा, राजेश खन्ना, डॉक्टर मोतीलाल बारोट, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना, सोहन सिंह देवदा, डॉक्टर कांतिलाल कटारा आदि उपस्थित थे। संचालन प्रोफेसर कन्हैयालाल खाट ने किया। आभार प्रदर्शन छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मुनिया ने किया। हमने मांग रखी है क्योंकि गवर्नमेंट ने वर्तमान समय में शेड्यूल एरिया में क्या प्रावधान कर रखा है, 3rd ग्रेड के ट्रांसफरों पे बैन। शेड्यूल एरिया से नॉन शेड्यूल एरिया में 3rd ग्रेड का टीचर नहीं जा सकता है। और क्या तर्क दे रही है इसके पीछे कि शिक्षण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और दूसरी ओर स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता पे कोई बैंड नहीं है। तो हमने मांग रखी है कि कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता पे प्रथम ज्वाइनिंग से लगा के 7 साल तक यहाँ पर बैंड रहे, ताकि हमारी शिक्षण व्यवस्था सुधर जाए। और इस बात को हम रखेंगे, रखी है और इसको कराएंगे। आप सबका साथ सहयोग रहेगा। आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कब्जा किया है। 20 कॉलेजों के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कब्जा किया है।
और मैं पत्रकार बंधु जो आए हैं और कॉलेज का प्रशासन है और जितने भी साथी आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं है। ये राजनीतिक फ्रंट का कोई इकाई नहीं है, ये सामाजिक आदिवासी परिवार की इकाई है। इसलिए आपको जीतने के बाद आप भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से जीत गए, जीतने के बाद में यहाँ पे आने वाला हर विद्यार्थी कहीं न कहीं परेशान है, कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि उसकी समस्याओं का समाधान आप लोग करेंगे। और उस दौरान मामा बालेश्वर दयाल ने यह जो कॉलेज है वो कॉलेज खुलवाया, और कॉलेज इस वजह से खुलवाया कि मामा जी कहा करते थे कि दिल्ली री गादी ऊपर मारा भण्या गण्या